आई थिंक सो। मैं अगर कुछ प्रेडिक्शंस जो मैंने लोगों की मैंने उनसे पूछा है और उन्होंने कहा है तो उनको भी लग रहा है। देखिए कैसी एक अजीब सी बात है कि टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान फेवरेट था और पाकिस्तान फेवरेट क्यों था? अपनी होम ग्राउंड परफॉर्मेंसेस की वजह से। होम ग्राउंड नहीं मतलब अपनी होम सीरीज की वजह से या अपनी उन सीरीज की वजह से जो ओडीआई सीरीज वो खेलते हुए आ रहे हैं। और आप देखिए कि जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होता है तो भारत फेवरेट हो जाता है। भारत फेवरेट क्यों होता है? अपनी आईसीसी परफॉर्मेंसेस की वजह से। यस मीरा, बिग डिफरेंस। आपने एंड में बात जो है ना, यू नेल्ड इट। देखिए हमेशा हम कहते हैं जो बायलैटरल सीरीज होती है ना, उस पे हर बंदा अपनी ए बी एंड सी टीम खिला रहा होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा होता है। इट इज़ ओनली देन इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स जहाँ पर वो कहते हैं कि आपकी स्टैंडिंग काउंट करती है। इंडिया को छोड़ें, आप लास्ट 6 चैंपियनशिप्स ले लें, उसमें 3-4 टीम्स कौन सी हैं जो सेमीफाइनल्स में आ रही है, फाइनल सब्सिक्वेंट जीत रही हैं? ये वही टीम्स हैं जो कि दुनिया की टॉप रेटेड टीम्स हैं। पाकिस्तान को हमने बिल्कुल वी मेड हिस्ट्री व्हेन वी बीट ऑस्ट्रेलिया। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, लेकिन वो हम उस चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर पाए, ना अपने स्क्वाड में जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी का रखा और ना ही अपनी उस गेम में। आपका एक प्लेयर जाता, आपके 5 प्लेयर्स आए थे, इनकन्सिस्टेंसी इन पॉलिसीज़। और आपको मैं अजीब सी बात बताऊँ मीरब, मैंने 2007 का एक क्लिप देखा था हमारे एक्स कैप्टन इमरान खान साहब का, फ़खर आलम के साथ को बात वो करे, 2007 की बात है, जो तब बात हो रही थी ना हमारे सिलेक्शन के बारे में कि आउट ऑफ नोवेयर प्लेयर्स आए थे। आज भी वही बात हो रही है। क्या वसीम अकरम के पुराने क्लिप्स देख लें, वो कहते हैं आउट ऑफ नोवेयर कोई प्लेयर आ गया और वसीम भाई उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 10 साल पहले भी, आज भी वही चीज़ है। जब आप सिलेक्शन में कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आपकी परफॉर्मेंसेस कभी कंसिस्टेंट नहीं आएगी। सिलेक्शन से और वसीम अकरम साहब की बात से मुझे एक और बात याद आई कि बाबर आजम के फादर ने कुछ कहा है कि ये जो साबिक खिलाड़ी हैं ये अल्फाज का चुनाव ठीक करें, ऐसा ना हो कि जब उनको पलट कर जवाब आए तो उनसे बर्दाश्त ना हो। तो आप माजी थे, अब मतलब आगे है। तो मैं मतलब बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली मतलब उनका मानना है कि बाबर आजम पीएसएल में या और कुछ मैचेस में परफॉर्म करेगा, वापस आ जाएगा। आई विश बाबर आजम जरूर वापस आए। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम भी माजी बन चुका है। Exactly. This is what तो I was इसका about मतलब to है say. कि बाबर आजम को अभी अलाउड नहीं है बोलना। आज से कुछ साल बाद, 10 साल बाद बाबर आजम भी बैठकर तनकीद कर रहा होगा नए खिलाड़ियों के ऊपर। जिस तरीके से आजकल मुझे बड़ा दुख होता है, मैं हालांकि मुझे बड़ा फेवरेट था उमर अकमल, मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर था, गुड स्ट्रोक मेकर था। अब अगर उमर अकमल आगे कहेगा कि आपने अपना रूटीन को, रजीम को या रेजिमेंटेशन को कैसे फॉलो करना है, आप कहेंगे उमर भाई कोई बात कर लें, ये बात ना करें बिकॉज ये आपको सूट नहीं करती, यू हैव आल्सो बीन ब्रीचिंग इट। जस्ट एग्जांपल। तो बाबर आजम ने अपने अप टाइम पे काफ़ी लोगों को जवाब दिए। उन्होंने विराट कोहली को लिखा था दिस शैल पास। मतलब देखिए उन्होंने जिस भी इंटेंशन से लिखा था उसके बाद से उनका बुरा वक्त ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो बात ये है कि इफ़ यू आर पॉइंटिंग आउट शुएब अख्तर के उन्होंने इस तरह का वर्ड यूज़ किया या जो भी किया या एनीबडी एल्स, देखिए वो उनकी भी एक तरह से ना, शुएब अख्तर के बारे में तो मैं कहूँगी भाई उन्होंने बहुत सर्व किया क्रिकेट को। मैचेस जीते नहीं जीते ये एक प्लेयर के ऊपर अगर होता ना तो हम वाकई मैचेस जीत जाते। शुएब अख्तर बहुत अच्छा हमारा प्लेयर था, फिर तो हम मैचेस जीत जाते। वसीम अकरम हमारा बहुत अच्छा प्लेयर था। ये लोग अगर किसी की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करेंगे तो आप आज को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपने कल को इज्जत नहीं देते हैं तो आप आज को भी इज्जत नहीं देते। कल को इज्जत देने की बात है। आमिर सोहेल साहब ने कहा था कि बाबर की टेक्निक में ये फ्लॉज हैं। डिड यू गो टू आमिर सोहेल एंड टॉक टू हिम? या कोई ग्रेट जावेद मिर्जा से किसी ने की बात की है? अब आप समझेंगे कि पैसे भी आप हैं, कुआं भी आपके पास आएगा, ऐसा नहीं होता। यस यू हैव बीन अ स्टार फॉर पाकिस्तान बिकॉज एट द पॉइंट व्हेन यू बिकेम अ स्टार देयर वर नॉट मेनी गुड बैटर्स इन द टीम एट दैट टाइम। तो आप स्टार बन गए और आपने क्रिकेट को सर्व किया। आपने बायलैटरल सीरीज में जरूर सर्व किया। यस आपने 19 सेंचुरी की, यस वी एग्री। लेकिन आप जिन प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक इट शुड बी मैन टू मैन। इट शुड नॉट बी कि इफ आई एम टॉकिंग टू यू एंड माय फादर स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चंस। तो आई डोंट नो, लेकिन बाबर को चाहिए अपने वालिद साहब को भी रिक्वेस्ट करे कि जी आप मुझे परफॉर्म करने दें, लेट मी परफॉर्म, इफ आई विल बी गुड इनफ आई विल मेक इट बैक इन द वैसे भी ये कि मैं ये हैरान हूँ कि आप देखें कि जायसवाल बड़े एक छोटे प्लेटफॉर्म से ऊपर आया। वो आप समझ लें कि वो एक ऐसा बच्चा था कि जिसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, कि उसके पास सिर्फ उसके स्किल्स थे, उसकी एक होप थी, उसकी एक मोहब्बत थी क्रिकेट से। ही हैड नथिंग एल्स rather than that ना। उसके लिए तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। बाबर आजम के पास एक बहुत बड़ी सपोर्ट बाबर आजम के फादर हैं, वो हमेशा खड़े होते हैं बाबर आजम की बैक पर। लेकिन आज जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो ये उनको खुद सोचना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वो 1-2 मैचेस में पीएसएल में परफॉर्म करके आगे आ जाएगा। कम ऑन, वो आपका स्टार है। विराट कोहली ने रणजी ट्रॉफी में कुछ भी नहीं किया और वो आईसीसी के मैचेस में परफॉर्म कर रहा है, और आप कंपैरिजन बाबर का विराट से कर रहे हैं। तो आप ये भी तो देखें ना कि आप जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो कहीं से उसके नजदीक आ रहा है। मतलब आई विश के आए।
नहीं मेरा लेकिन कंपैरिजन टेबल से नहीं बनता था। उसकी वजह पता है कि देखें, मैंने उमर अकमल की बात की। उमर और अहमद शहजाद जो है ना, बाबर से एक क्रिकेटिंग जनरेशन सीनियर है, 5 साल का गैप होता है। हाँ। ये दोनों को जब करते हैं कि ये विराट के बराबर के प्लेयर हैं, विराट के साथ खेलेंगे, तो वो जनरेशनल प्लेयर है विराट कोहली। विराट कोहली ने कल भी, जब मैं वाज लिसनिंग टू दीज 4 लेजेंड्स एट अ फोरम, दे वर सेइंग कि he is still as fit as a 25-24 years old kid should be. More than that. And the way he runs across from the backward point to cover point, फिर यहाँ से across the park from 1 point third man to square leg, he can run sprint like a 200 meter sprint वो लगा सकता है। आप स्किल में, एबिलिटी में, पर्सनैलिटी में, परसोना में, किसी भी चीज़ पे उन टिक बॉक्सेस पे नहीं आते। तो जब आपको समझ जाए कि कोई बंदा कहे जनाब हुन है फलानी लीग जाके खेलेगा तो टीम से वापस आ जाएगा, इस माइंडसेट को हमने शन अवे करना है, हमने ख़त्म करना है इस माइंडसेट को। बिकॉज होता क्या है कि आप किसी भी लीग की परफॉर्मेंस से अपने आप को इंटरनेशनल में कैरी करते हैं। बायलैटरल आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपको फर्क पता लग गया कितना बड़ा फ़र्क होता है, कितना बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है। तो इसलिए जब आप कहते हैं कि इंडिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आगे जाते हैं आईसीसी में, ये आईसीसी टूर्नामेंट्स के बिग टूर्नामेंट प्लेयर्स टीम्स बन चुकी हैं। वी आर नॉट दैट टीम एनीमोर। नहीं, जैसे आपने विराट कोहली की बात की है ना कि वो जिस तरह से मतलब रन्स मतलब हासिल करते हैं या सिंगल्स और डबल्स लेते हैं, आप देखिए कि एक प्लेयर जो ऑलमोस्ट 36-35 इयर्स ओल्ड है, 35 का, और उसके बाद एक दूसरा प्लेयर जो अभी यंग है, हाँ जिसकी क्रिकेट अब शुरू हो रही है वक्त के साथ साथ, उस प्लेयर के लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि यार ही इज रनिंग एंड आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मेरे से वो 10 साल 15 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं, और उनका तजर्बा मेरे से इतना ज़्यादा, इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, वो अभी भी भाग रहे हैं कैसे। तो आप अगर मतलब बाबर आजम की अभी उतनी एज नहीं हुई है, लेकिन बाबर आजम अगर इस एज के अंदर भाग कर सिंगल्स और डबल्स नहीं ले सकते हैं, तो नए प्लेयर्स उनसे क्या करेंगे, मतलब वो क्या एफर्ट करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ नॉट ओनली द क्रिकेटर्स, नॉट ओनली यंगस्टर्स, बट हिज एल्डर्स। अगर आप देखें कि अगर जब बंदा आइकॉन बनता ना, it's not my side of Virat Kohli is the great, but I'm just telling you about the cricketing sense. आप सीनियर हो, आप जूनियर हो, आपसे लोग इंस्पायर होना शुरू हो जाता है क्रिकेटिंग फील्ड में, उससे बाहर भी। बिकॉज हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप एक अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, आप ये शो कर रहे हो कि आपकी एज में लोग क्रिकेट में टॉप नॉच क्रिकेट कंपैरेटिव खेल सकते हैं। हाँ। अब आपको मैं ये 3rd ईयर की कंट्रीज में ले आता हूँ, मैं श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके प्लेयर्स की फिटनेस देख लें और इस अकेले बंदे की फिटनेस देख लें, और क्योंकि विराट इंडियन है, इंडिया की पूरी टीम की फिटनेस देख लें। अच्छा, और इसी के साथ आप ऑस्ट्रेलिया के सब प्लेयर्स, न्यूजीलैंड के तमाम प्लेयर्स, साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आप देखें, देन लुक एट द ऑस्ट्रेलियंस, और उनको बीट कर रहा है भारत। वो कैसे कह रहा है? हालांकि ये लड़के बचपन से रग्बी खेलते आ रहे हैं। रग्बी वाला प्लेयर जो है ना, रग्बी जो खेलता है, उसकी कैचिंग बड़ी अच्छी होती है, उसकी डाइव अच्छी होती है, वो एक्रोबैट्स बड़े अच्छे होते हैं, एंड दे टफ नट्स, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं ना। अब उसमें उस जिन लोगों के ओलंपिक्स और एथलेटिक्स जो उनकी जीन्स में है, या सब कॉन्टिनेंट की जीन्स में नहीं है, शायद 15 इयर्स के बाद इंडियन जीन्स में आना शुरू हो जाए, जो एथलेटिक्स वाली चीज़ है, जो माहौल एक बन रहा है। अब वो सारी चीज़ें जब वो कर रहे हैं तो वो एट पार नजर आते हैं उनके, ऑब्वियसली वो स्क्वायर सीधा नजर आता है उनके एथलीट्स का, इंडिया के भी और वेस्ट के भी, तभी आप उनको बीट करते हैं। क्रिकेट जो है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फ्लेयर एनीमोर, कि आप एनिग्मेटिक हैं, आप अच्छे हैं, आपको पास टैलेंट, आप खेलोगे। अब टैलेंट के साथ आपको एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, और उस एप्लीकेशन के लिए आपका स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर के लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए, उस कंटिन्यूटी के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेहनत चाहिए, और पेशेंस चाहिए, तर्क करनी पड़ती है, जो कि कुछ लोग 15-15 साल से तर्क कर बैठे हैं, और कुछ लोग अभी तक जो है ना, कभी खदे खा लेंगे, कभी कुछ खा लेंगे, नहीं हमने मैच भी खेलना, इट डजंट गो लाइक दैट।